student, I am Dr. Ambuj Pandey, Assistant Professor of Chemistry, बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज मैं आपके लिए मीजोमेरिक इफेक्ट का सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ। आज हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट के पहला पार्ट, जिसमें हमने आपको मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट के विषय में पढ़ाया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है पहले थोड़ा सा हम समराइज कर लें। शायद कल पिछले लेक्चर में हमने जितना भी पढ़ा था वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया था और आप उतने अच्छे से समझ नहीं पाए थे। देखिए प्लस एम इफेक्ट, देखिए मीजोमेरिक इफेक्ट तो बहुत क्लियर था क्योंकि उसको हमने शुरू में ही आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। इसमें थोड़ा सा फास्ट हो गए थे। तो प्लस एम इफेक्ट में हमने आपको बताया था कि प्लस एम इफेक्ट में इट इज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, मीन्स इफ द delocalization of the lone pair of electron takes place from group to the main carbon chain। जैसे ये एग्जाम्पल है वाइनिल क्लोराइड का। वाइनिल क्लोराइड में क्लोरीन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन से तात्पर्य क्या है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है। जैसा कि हमने पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन देखा था, ये आप देखिए ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल है। 2 पाई बॉन्ड है जो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है, जिसे हम कह सकते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये कॉन्जुगेशन की स्थिति है, 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पर क्लोरीन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में उपस्थित पाई बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है। तो ये स्थिति भी कॉन्जुगेशन की है। और जब कॉन्जुगेशन होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होता है। यानी क्लोरीन से मुख्य भाग यानी कार्बन चेन पर हो रहा है। सो इट इज ए प्लस एम इफेक्ट। ये डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है। क्लोरीन का एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कार्बन पर विस्थापित हो गया, इसलिए क्लोरीन पर अब पॉजिटिव चार्ज और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कार्बन एटम नंबर 3 पर अब नेगेटिव चार्ज है, यानी यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्लस एम इफेक्ट का हम एरोमेटिक सीरीज में एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज ए फिनॉल। फिनॉल है या अमीन भी हो सकते हैं, दूसरे डिफरेंट और भी दूसरे एसएच एरोमेटिक थायोएल्कोन्स भी हो सकते हैं। क्यों? यहाँ पर फिनॉल में एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन यानी सेपरेटेड बाय डबल बॉन्ड बाय मींस ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड। इस कंडीशन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पर 2 जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ विस्थापित हो गया? इन दिस पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पर। तो क्या हो गया? ऑर्थो पोजीशन पर अब क्या आ गया? ऑर्थो पोजीशन पर अब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके साथ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब देखिए ये जो कंडीशन है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ऑर्थो पोजीशन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इस डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है, यानी यहाँ भी कॉन्जुगेशन अब एक्सटेंड हो गया और इसलिए ये जो ऑर्थो पोजीशन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अब ये पैरा पोजीशन पर डिलोकलाइज हो जाता है। पैरा पोजीशन पर अब नेगेटिव चार्ज है, साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पर है अब ये इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, यानी इट इज सेपरेटेड बाय डबल बॉन्ड बाय मींस ऑफ ए दिस सिंगल बॉन्ड। सो इट गेट डिलोकलाइज्ड ओवर दिस पोजीशन और अल्टीमेटली ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट हो गया। तो दिस इज ए प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ग्रुप से मुख्य भाग की ओर हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड ए प्लस एम इफेक्ट। अब माइनस एम इफेक्ट क्या है? इसके अपोजिट है, यानी दिस इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। व्हेन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द ग्रुप, टुवर्ड्स द ग्रुप मतलब कार्बन चेन से मुख्य भाग की ओर। जैसे दिस इज ए एक्रोलीन। यहाँ पर एक्रोलीन में कार्बन नंबर 1 और 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 और 3 पर सिंगल बॉन्ड है और 3 और 4 पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन थर्ड और फोर्थ कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है। तो यहाँ ये कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड का है, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन पर जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डबल बॉन्ड के द्वारा सिंगल बॉन्ड से सेपरेट है। तो ये कॉन्जुगेशन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नहीं है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन चूंकि पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है वो 1 से 2, 2 से 3 और अल्टीमेटली 4
ऑक्सीजन एटम जो 4th पोजीशन पर है उस पर होता है, जिसके कारण कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पर गड़बड़। एम इफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इट इज टुवर्ड्स द ग्रुप, यानी ग्रुप से, मुख्य कार्बन एटम चेन से टुवर्ड्स द ग्रुप, यानी ग्रुप की ओर, यानी कार्बन एटम चेन से ग्रुप की ओर हो रहा है। यहाँ एक्रोलीन है, इट इज अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। कार्बन एटम नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और 3 और 4 कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ फोर्थ एटम जो ऑक्सीजन है, इस पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो कॉन्जुगेशन की स्थिति निर्मित नहीं कर रहा, इसलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ना होकर पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है। और इस स्थिति में ये पाई बॉन्ड जो कार्बन एटम नंबर 1 पर है, यहाँ से ये डीलोकलाइज्ड हो जाता है 4th पोजीशन पर, क्योंकि यहाँ तक ही 4th तक ही कॉन्जुगेशन सिस्टम उपस्थित है, इसलिए 1 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और 4th पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एंड these structures are the mesomeric structure। ये जो मेसोमेरिक स्ट्रक्चर है, ये किस इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस हुए हैं? ड्यू टू द माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कार्बन से ऑक्सीजन की ओर हो रहा है, ग्रुप की ओर हो रहा है, इट इज टुवर्ड्स द ग्रुप, सो इट इज ए मेसोमेरिक, दिस इज ए माइनस एम इफेक्ट। इसके दूसरे भी एग्जाम्पल हैं जो हमने पिछले आपको क्लास में बताए थे, जिसका एक एग्जाम्पल है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में आपने देखा था कि नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है एरोमेटिक रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कॉन्जुगेशन की स्थिति एरोमेटिक रिंग की किसके साथ है? इस डबल बॉन्ड के साथ है। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड के साथ निर्मित कर रहा है, वो पाई बॉन्ड जो कि एरोमेटिक रिंग में उपस्थित है। इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है, ये नाइट्रोजन से रिंग की ओर ना होकर रिंग से नाइट्रोजन की ओर होता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन रिंग्स यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ही होगा, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल नाइट्रोजन पर नहीं है। तो ये इफेक्ट भी क्या हुआ? दिस इज ए माइनस एम इफेक्ट। देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत स्पष्ट है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन का हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो, ये एक स्टेप में ना होकर कई स्टेप में होते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, दिस इज ए अमीनो एल्डिहाइड, दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए अमीनो एल्डिहाइड। अमीनो एल्डिहाइड में नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, 4th कार्बन और 5th पर ऑक्सीजन। यहाँ 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 और 3 पर डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में सिंगल है, 4 और 5 के बीच में डबल है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर उपस्थित है और ये 3 कार्बन एटम नंबर 3 के साथ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। कॉन्जुगेशन ऑक्सीजन जो नंबर 5 पर है, यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन है, ये किसका है बताइए? प्लस एम इफेक्ट है कि माइनस एम इफेक्ट होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। लेकिन जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कॉन्जुगेशन में है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड बाय डबल बॉन्ड बाय मींस ऑफ ए सिंगल। ये इस सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है, कॉन्जुगेशन की स्थिति निर्मित हो रही है, तो इट इज ए अवे फ्रॉम द ग्रुप, यानी नाइट्रोजन से कहाँ हो रहा है? मुख्य भाग की ओर, कार्बन चेन की ओर। तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ? दिस इज ए प्लस एम इफेक्ट। और इस प्लस एम इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है, ये पूरी कॉन्जुगेटेड सिस्टम तक डिलोकलाइज हो जाएगा, यानी 1 से लेकर 5th तक। तो इसकी जो दूसरी संरचना है, उसको हम इस प्रकार लिखेंगे, जिसमें नाइट्रोजन पर अब क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पर फाइनली एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा आ गया जो नाइट्रोजन से ट्रांसफर हुआ था, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन वास्तव में एक स्टेप में ना होकर कई स्टेप्स में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन यहाँ पर हमने 3 एरो लगा दिए, 4 एरो लगा दिए, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज शो किया है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज शो किया है। लेकिन वास्तव में जो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन होते हैं, वो एक कंटिन्यूअस ना होकर वो डिफरेंट स्टेप्स में होते हैं।
और हर स्टेप में 2 बार विस्थापन होता है। जैसे इसमें हम देखें, पहला हुआ 1 2 3, तो 2 बार विस्थापन यानी 1 से 2 पर और 2 से 3 पर, और इसके कारण जो संरचना उत्पन्न हुई उसमें क्या आ जाएगा, NH2 प्लस डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। कार्बन पर अब क्या आ गया, कार्बन एटम नंबर 3 पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट बेयर्स ए नेगेटिव चार्ज। बाकी स्ट्रक्चर में कोई एज इट इज हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर? अब इसके बाद ये कौन सा था, ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें विस्थापन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो नाइट्रोजन पर उपस्थित है उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो थर्ड कार्बन है उस पर। अब देखिए जो थर्ड कार्बन है 1 1 2 3, थर्ड कार्बन पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और इसलिए अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन एटम नंबर 3 पर है ये डीलोकलाइज्ड हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन तक, यानी 4th और 5th में के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर है, जो पाई बॉन्ड है उस पर ये डीलोकलाइज्ड हो गया। और इसकी जो दूसरी संरचना उत्पन्न हुई वो इस प्रकार से है, दिस इज ए NH2 प्लस, जो हमने पहले लिखा था, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, कार्बन से अब इलेक्ट्रॉन पेयर का विस्थापन हो गया है, इसलिए 3rd और 4th के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और ऑक्सीजन पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये अमीनो एल्डिहाइड की कितनी संरचना हुई, ये तो कंप्लीट एक स्टेप में हमने आपको डीलोकलाइजेशन बता दिया। और ये जो A, B और C है इनमें एक स्टेप में डीलोकलाइजेशन ना होकर डिफरेंट स्टेप्स में हो रहा है, और हर स्टेप में हमने आपको बताया केवल 2 बार ही इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था फिनॉल में, देखिए फिनॉल में है, या हमने एनिलीन का एग्जाम्पल हम आपको बता सकते हैं। देखिए जैसे आपने फिनॉल देखा था बिल्कुल सेम उसी प्रकार से एनिलीन है। एनिलीन में हम देख रहे हैं एरोमेटिक रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, and it is in conjugation with this double bond because it is separated by this double bond which is present in aromatic ring with say by a single bond। तो इसलिए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका विस्थापन कार्बन से नाइट्रोजन की ओर हुआ, तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ, दिस इज ए प्लेसम इफेक्ट। और इसलिए एनिलीन की संरचना जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनमें से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, इसमें नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, रिंग पर ऑक्सीजन ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, और बाकी 2 स्ट्रक्चर फिनॉल के समान ही होंगे जिनमें पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ आपको स्पष्ट ये कर रहे हैं कि ये जो विस्थापन हो रहा है ये 2 स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में नाइट्रोजन से ऑर्थो पोजीशन पर उपस्थित ऑक्सीजन पर, और दूसरे स्टेप में इस ऑर्थो पोजीशन पर उपस्थित जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है वो इस पैरा पोजीशन पर डीलोकलाइज्ड हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन 2 स्टेप में ही होता है। अब ये पैरा पोजीशन पर आ गया, पैरा पोजीशन पर आ गया, यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज है, पाई इलेक्ट्रॉन का 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड इस प्रकार से हैं, और अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन में इस डबल बॉन्ड के साथ है, इस सिंगल बॉन्ड से ये सेपरेट है, तो इसलिए इसका भी डीलोकलाइजेशन अब इस पोजीशन पर हो जाएगा, और इसके कारण इसकी जो संरचना है वो फिर से पुनः ऑर्थो पोजीशन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो गया, एंड these are all the mesomeric forms। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है, पाई इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो 2 स्टेप्स में ही होता है। एक साथ हम एरो लगा के जो एक कंप्लीट एक कंटिन्यूअस एक स्ट्रक्चर में हम दिखते हैं वो डिफरेंट स्टेप्स में होता है, और हर स्टेप में 2 बार इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन होता है। एक में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक में डबल बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, लाइक दिस। इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड पोलराइज हो रहा है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन है ये डिफरेंट स्टेप्स में होते हैं, हर स्टेप में 2 बार ही विस्थापन होता है, एक में नया डबल बॉन्ड बनता है और दूसरे में नया बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है। इस प्रकार ये जो डिफरेंट संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, दीज आर कॉल्ड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
or the mesomeric form. These are the resonating structure or mesomeric form. ये जो मेसोमेरिक फॉर्म है ये पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से प्रोड्यूस हुए हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अमीनो एल्डिहाइड की वास्तविक संरचना क्या है। पहले ए में हमने देखा 1 और 2 पर सिंगल बॉन्ड है, बी में हम देख रहे हैं 1 और 2 पर डबल बॉन्ड है, ए में 2 और 3 पर डबल बॉन्ड है, बी में 2 और 3 पर सिंगल बॉन्ड है, ए में 3 और 4 पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ 3, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ 4 और 5 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो जो वास्तविक संरचना है वो क्या है? हर इस तीनों स्ट्रक्चर को हम अगर स्टडी करें तो हम देख रहे हैं कि 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। नेक्स्ट वीडियो